राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए ज्योतिष की श्रृंखला में आज हम चर्चा करते हैं कि जैसे कुंडली में 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों में अलग अलग भावों में अलग अलग ग्रहों की स्थिति बनी रहती है और उसी के आधार पर मोटे तौर पर हम लोग फलों की विवेचना करते हैं। साथ में वर्तमान समय को यदि अगर देखना होता है तो वर्तमान समय में अंतरदशा, महादशा, विंशोत्तरी, त्रिभागी, खंडा दशाएं जो भी दशाएं चल रही हैं जिन जिन ग्रहों की, और उन ग्रहों की कुंडली में स्थिति कहाँ कहाँ किस प्रकार से बनी हुई है, उस प्रकार से हम लोग फल कहते हैं। साथ में एक ज्योतिष में सैद्धांतिक जितने भी ज्योतिषीय सूत्र हैं उनके द्वारा मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कुंडली के 12 भावों में सूर्य भगवान, सूर्य ग्रह जहां जहां जिस जिस भाव में बैठते हैं तो उसके आधार पर वो लोग कैसे कैसे होते हैं या किस तरह से काम करते हैं, इसके विषय में कुछ चर्चा करते हैं। यदि अगर किसी व्यक्ति के लग्न में ही पहले भाव में, प्रथम भाव में या फिर लग्न में ही सूर्य बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव राजाओं के जैसा होता है, लाइक एज अ किंग। वो हमेशा सोचता है कि वो बड़ा है। अगर सामने कोई काम आ गया, उसको किसी ने कोई टास्क दे दिया तो ये हमेशा ये सोचेगा कि इस कार्य को मैं अपने से न करके किसी दूसरों के द्वारा करवाऊं और मैं बड़े का फील ले लूं। तो ये भाव उनमें रहता है और बहुत सारे लोगों को काम कराने में ऐसी लोगों की आदत होती है। काम करवाने में वो माहिर होते हैं, कार्य लगवाने में, और ये आदत उनकी होती है। और अधिकतर वो दूसरों के द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। वो मानते नहीं है कि ये काम मैं क्यों करूं, फला व्यक्ति है तो वही करेगा, मेरे को ही करना है क्या। इस तरह के जवाब इस तरह के लोग देते हैं, भले वो बच्चे हों या फिर बड़े हों। हम भी अपने घरों में देख सकते हैं जिनका लग्न में सूर्य बैठा है। इसी प्रकार से दूसरे भाव में यदि अगर सूर्य बैठा होगा तो ऐसे व्यक्ति बड़े ही स्पष्टवादी होते हैं। साफ कहना, सुखी रहना, इस सिद्धांत के ऊपर वो जीते हैं। भगवान के बड़े भक्त होते हैं क्योंकि दूसरे भाव से अष्टम भाव को देखता है सूर्य वहां पर, और अष्टम भाव जो है रहस्यमयी खोज और ईश्वरीय कुछ कुछ अंश का जो है वहां पर भी देखा जाता है। ऐसे लोगों के संस्कार अच्छे होते हैं, अच्छे संस्कार उनको मिलते हैं और परिवार के लिए मरने मिटने तक की आदत ऐसे लोगों की होती है। परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। इसी प्रकार से यदि अगर तीसरे भाव में सूर्य बैठे होंगे तो ऐसे अपने जो बंधु बांधव हैं, मित्र मंडली हैं या अपने दोस्त हैं, अपने जो रिश्ते के लोग हैं, संबंधी लोग हैं, इन लोगों के साथ ऐसे लोगों की जो आपसी रिश्ते हैं वो थोड़े से खटासपूर्ण रहेंगे, या फिर यूं कहें कि उत्तम संबंध इनके नहीं बन पाते हैं, खास करके अपने लोगों से। हालांकि ऐसे जो तीसरे भाव में जो सूर्य होगा, ऐसा व्यक्ति अधिक जो है धार्मिक कार्य को करने के लिए यात्राएं बहुत करता है, या हम यूं कह सकते हैं कि ऐसे लोग तीर्थयात्री भी होते हैं, या कई तरह के तीर्थों के भ्रमण ऐसे लोग करते रहते हैं। इसी प्रकार से चौथे भाव में यदि अगर सूर्य होगा तो ऐसा व्यक्ति सत्वगुणी व्यक्ति होता है, लेकिन अपने जीवन को अत्यंत मतलब लग्जरियस तरीके से जीना चाहता है, ब्रांडेड तरीके से जीना चाहता है। घर बनाने की सोचेगा तो हमेशा बड़ा घर बनाने की सोचेगा, गाड़ी खरीदना होगा तो बड़ी ही गाड़ी, क्योंकि सूर्य अपने में ही बड़ा ग्रह है और वो सोचेगा भी बड़ा ही, और ग्रहों का राजा है, अध्यक्ष है। तो इसी हिसाब से शान और शौकत तरीके से जीवन जीने की चाहत ऐसे लोगों में ज्यादा होती है। इसी प्रकार से यदि अगर पंचम भाव में सूर्य होगा तो किसी के सामू झुकेगा नहीं, और यदि अगर किसी का प्रेमी होगा या प्रेमिका होगी तो वो भी अपनी प्रेमी प्रेमिका की बात को मानने के लिए इतने बाध्य नहीं होते हैं। और ऐसे लोगों के जिसके पंचम भाव में सूर्य होंगे उनके संतान बड़े अच्छे होते हैं और संतान का भविष्य उज्जवल होता है। संतान के द्वारा ही बाद में जाकर के माता पिता का नाम रोशन भी होता है। और इसी प्रकार से छठे भाव में किसी के यदि अगर सूर्य बैठे होंगे और यदि अगर मान लीजिए पाप प्रभाव में है या पाप ग्रहों के साथ बैठे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को तो आए दिन किसी न किसी के साथ बिना झगड़ा किए उनका काम चलता नहीं है। जब तक वो झगड़ा नहीं करेंगे उनको मन में शांति नहीं आती है, क्योंकि वो झगड़े का घर है और सूर्य अपने में ही मैं बड़ा ये वाली सिद्धांत में काम करता है। तो झगड़ा करेंगे और टीट फॉर टैट वाली भावना भी रहती है। शत्रु जिस प्रकार से उसके सामने आएगा उसी प्रकार से उसको प्रतिक्रिया देने में ऐसे लोग समर्थ होते हैं। इसी प्रकार से सूर्य यदि अगर सप्तम भाव में होगा तो वहां पर थोड़ा सा सूर्य कमजोर होता है, और सप्तम भाव में सूर्य जो है भावगत, जैसे कालपुरुष की कुंडली में यदि अगर हम कहें तो वहां पर सूर्य थका हुआ माना जाता है। मतलब दिन भर काम करके आया, अभी थका हुआ है, और अपना ईगो और अपने जो है अहंकार के चलते वैवाहिक जीवन में भी
थोड़ा बहुत असमंजसता या फिर असंतुलन या फिर तालमेल की कमी ऐसे लोगों में बनने की संभावना अधिक रहती है। इसी प्रकार से यदि अगर सूर्य अष्टम भाव में होगा तो पूरे कुंडली की ताकत, पूरे कुंडली की शक्ति को कम कर देता है और रहस्यमयी कुराओं में ज्यादातर वो अपना गुणन भाग लगाते रहते हैं और अधिकतर समय रहस्यमयी कुराओं के रहस्यमयी बातों को लेकर के सोचने में उनका चला जाता है और इन्हीं कारणों के चलते अपने गृहस्थ और चीजों में वो समय कम दे पाते हैं। तो ऐसा अष्टम भाव में सूर्य होता है जिनका ऐसा होता है। यदि अगर नवम भाव में सूर्य होगा तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है, ईश्वरीय कृपा से अनुभूत होता है। लेकिन ये भी है कि जितना भगवान से नजदीक रहेगा, जितना आध्यात्मिक रहेगा, जितना आस्तिक रहेगा, उतना ही उसके भाग्य में भी वृद्धि होगी और संसार के जहां भी जाएगा वहां उसको इज्जत मान बड़ाई प्रतिष्ठा मिलती रहेगी और ऐसे लोग बड़े ही आध्यात्मिक और ईश्वर भक्त माने जाते हैं। इसी प्रकार से दसम भाव में यदि अगर सूर्य होगा तो अपने कार्य क्षेत्र में भले नौकरी करता हो या फिर कोई व्यवसाय करता हो तो उनको बड़ा अच्छा सम्मान वहां पर मिलेगा और जितना सम्मान मिलेगा उतना वो काम करने में एनर्जेटिक होकर के कार्य करेगा। और अगर सम्मान नहीं मिलेगा या फिर उसके मन के मुताबिक कार्य वहां पर नहीं मिलेगा तो वो हो सकता है काम ही ना करे या फिर वो कह देगा कि मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से प्रवृत्ति दसम भाव में सूर्य वाले लोगों के होते हैं। हालांकि दसम भाव में सूर्य जिनका होता है ऐसे लोगों को पिता का सहयोग, राज्य सरकार का सहयोग अच्छा मिलता है। बड़े ही वीआईपी लोगों के साथ संबंध ऐसे लोगों के साथ बने रहते हैं। हालांकि कुंडली में ये देखा जाना चाहिए कि इन सब ग्रहों के विषय में जब हम बताते हैं तो लग्नेश और शुभ ग्रह पाप ग्रहों की दृष्टि युति संबंधों के विषय में भी अच्छे से विचार करके ही फल कहना चाहिए। इसी प्रकार से यदि अगर 11वें भाव में सूर्य होगा तो ऐसे व्यक्ति का बहुत बड़े बड़े वीवीआईपी लोगों के साथ सानिध्य, उनके साथ संगति बनी रहती है, उनके साथ आना जाना उठना बैठना होता रहता है और ऐसे लोगों को हर तरफ से फायदा ही फायदा होता है और संभवतः ऐसे लोगों को नौकरी भी बहुत जल्दी मिल जाती है और हमेशा किसी न किसी के अप्रोच में ये लोग रहेंगे, किसी न किसी की रिकमेंडेशन इनके लिए लगती रहती है और ऐसे लोग भी बड़े ही फायदे में रहते हैं। एकादश भाव में सूर्य होना भी अच्छा माना जाता है। और इसी प्रकार से जिसका द्वादश भाव में सूर्य बैठा होगा ऐसे लोगों को थोड़ा सा दान पुण्य के कार्यों में आगे बढ़कर के हिस्सा लेना चाहिए। जितना दान पुण्य और लोक कल्याणकारी कार्य करेंगे, परोपकार के कार्य करेंगे, उतनी ही इनकी पैतृक संपत्ति और अपने द्वारा कमाए हुए पूंजी में भी बढ़ोतरी होती जाती है। और थोड़ा सा सूर्य को बल देने के लिए सूर्य को नियमित अर्घ्य इत्यादि दे देना चाहिए और पिता के साथ ऐसे लोगों को रिश्ते अच्छे रखने चाहिए ताकि इनके जीवन में किसी प्रकार का कोई बाधा न आए। तो ये मोटा मोटा जो है द्वादश भाव में सूर्य जिन जिन भाव में रहता है उसका हमने मोटा मोटा फल बताया है। हालांकि इन फलों को कहते हुए बाकी भावों को और पूरे लग्न, अन्य लग्नों को जैसे सूर्य लग्न कुंडली, चंद्र लग्न कुंडली, इनका नवमांश कुंडली, इनका भी साथ में विचार अवश्य किया जाना चाहिए। राधे।